हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं और क्लास 8th के लिए है। उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले समझ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनका हमें स्क्वायर रूट चेक करना है। जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर रूट चेक करना है, ठीक। तो लेकिन जो स्क्वायर रूट हमें चेक करना है वो करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब मेथड हमें चेंज करनी है। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने स्क्वायर रूट निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन इसमें हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए 2304, तो ये पहला पार्ट है 2304, ठीक। इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए डिवीजन मेथड से। देखिए डिवीजन मेथड का तरीका क्या होता है, जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि पहले इस तरीके से हम जो है एक नंबर लिखेंगे। 2304 है हमारे पास एक नंबर, ठीक। तो इसको अब डिवाइड करना है, ठीक है। 2304 जो है इस नंबर को अब हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो डिवाइड कैसे करें, किस तरीके से करें। देखिए पहली स्टेप आप याद रखिए यहाँ पर कि पहली स्टेप हमें क्या करनी है कि हमें ये जो डिजिट्स है इनके पेयर्स बनाने हैं, ठीक। ये जो डिजिट्स यहाँ पर दिए हुए इनके पेयर्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट्स है, 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है। तो टोटल डिजिट्स जो है वो 4 है। तो इनके हम पेयर बनाएंगे। 0 और 4 का एक पेयर हम बनाएंगे, 0 और 4 का एक पेयर बनाएंगे और 2 और 3 का एक पेयर बनेगा, ठीक। तो अब ये 23 हुआ और ये 4 हुआ, 0 4, ठीक। अब देखिए पहली स्टेप जो है आप पेयरिंग करोगे, ठीक। पहली स्टेप में आप क्या करोगे, आप पेयरिंग करोगे डिजिट्स की, ठीक। जो डिजिट्स होंगे उनकी पेयरिंग हम करेंगे। अब दूसरी स्टेप हमें क्या करनी है यहाँ पर, तो दूसरी स्टेप में हम देखेंगे 23। तो अब हम यहाँ पर को किसी डिवाइजर हमें वैसा लाना है जो स्क्वायरेबल हो, ठीक। मतलब 1 हम डिवाइजर यहाँ ला सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 हम डिवाइजर यहाँ ला सकते हैं क्योंकि वो 4 होता है। हम 3 ला सकते हैं, 3 का स्क्वायर वो 16 होता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हमें डिवाइजर जो है वो इन स्क्वायरेबल नंबर्स का हमें लाना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर 23 है तो क्या इसमें 23 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। देखिए आप देख सकते हो 23 नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब मसला है तो क्या करें, अगर 23 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 23 से कम लेंगे। 23 से ज्यादा नहीं लेना है, 23 से कम लेंगे। तो 23 से कम जो है वो 16 आ रहा है, ठीक। देखिए 23 से कम 16 आ रहा है और 25 आ रहा है। 25 23 से ज्यादा है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखेंगे या तो मुझे 4 से डिवाइड करना है या तो मुझे 5 से डिवाइड करना है। अब 5 से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है। 25 हमारे पास है 23 खुद आता भी नहीं है, ठीक। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 बनता है, तो हम यहाँ पर डिवाइड जो है वो 4 से कर लेंगे, ठीक। अब 4 इंटू 4 16 आएगा, 4 4 आर 16। अब क्या करेंगे, देखिए 4 4 आर 16। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 23 को हम माइनस करेंगे 16, ठीक। और जब आप 23 को माइनस 16 करोगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक। और ये 0 नीचे लाएंगे और ये 4 भी नीचे आएगा। क्लियर हुई पहली स्टेप। तो बिल्कुल आसान सी पहली स्टेप है कि जो हमारे पास नंबर होगा उस नंबर्स में वो जो नंबर होगा उस नंबर में हमें डिजिट्स पहले देखने हैं, कितने डिजिट्स है, ठीक। तो हमारे यहाँ इस नंबर में 4 डिजिट्स थे, फिर हमें इन डिजिट्स की पेयरिंग करनी है, ठीक। दो की पेयरिंग करनी है। तो ये तो इवन में है, अब ऑड में अगर होगा तो वो वैसा भी पार्ट है यहाँ पर, वो दिखाएंगे तब। तो दो पेयरिंग करनी है। पेयरिंग के बाद आपको जो है नंबर देखना है क्या बनेगा। 23 मेरा यहाँ नंबर बना, तो 23 जो नंबर बना मेरा यहाँ, तो मुझे यहाँ पर डिवाइजर स्क्वायरेबल नंबर चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6। तो मैंने देखा 23 नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। देखिए 23 नहीं आ रहा है,
अब यहाँ पर 23 जो है वो 16 और 25 के बीच में आएगा, 16 और 25 के बीच में। अब 23 है नहीं, 25 नहीं ले सकता क्योंकि 23 से ज्यादा है, ज्यादा नहीं लेना है आपको तो कम लेंगे। 4 × 4 16 और 23 को -16 तो 704, ये 0 नीचे, ये 4 भी नीचे। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब इस 4 का आपको क्या करना है, डबल करना है। 4 का जो है वो आपको डबल करना है, यानी 4 फिर से ऐड करना है, 4 + 4 वो 8 होता है। और यहां पर आपको कोई डिजिट ऐड करना है, ठीक, ताकि वो डिजिट ऐड करके वही डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैं यहां डिजिट ऐड करूंगा वही डिजिट मल्टीप्लाई करना है, आपको निकलना चाहिए 704, ठीक। तो अब देखिए अगर आप 8 हमारे पास है, अगर आप 8 को 7 ऐड करेंगे, ठीक, 8 को 7 ऐड करेंगे और यही 7 जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए यानी 8 को मैंने 7 यहां आगे लगाया और यही 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 7 और 49, 4 कैरी, 7 8 और 56 तो ये कुछ 609 बनेगा। अब ये तो 704 आता नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 को अगर आगे 8 ऐड करेंगे और यही मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 8 और 64, 6 कैरी, 8 8 और 64, 64 और 6 704। ये देखिए यानी जब आप 8 को आगे ऐड 8 करते हो और यही 88 को मल्टीप्लाई 8 करते हो तो वो निकलता है 704। अब यहां पर देखिए 704 और 704 तो यहां पर 0 आएगा, हो गया खत्म। तो देयरफॉर 2304 जो है उसका रूट, एग्जैक्ट रूट जो होगा वो होगा 48, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। इनकेस अगर क्लियर नहीं हुआ तो अभी बहुत सारे पार्ट्स है वो करेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए उतारिए। अब सेकंड पार्ट हमारा है 4489, 4489। तो चलिए अब इसका हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट देखना है बाय डिवीजन मेथड से। हम क्या करेंगे 4489, ठीक है। तो 4489 जो है इसको अब डिवाइड करना है 4489 को। तो अब पेयर यहां पर भी बनाएंगे हम, 2 डिजिट्स का पेयर इधर और 2 डिजिट्स का पेयर इधर बनेगा। तो नंबर बना हमारा 44। तो अब हमें पता है 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए 44 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, 36 और 49 के बीच में आएगा 44। अब 49 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा 44 से, ठीक, इसको नहीं लिख सकते। हाँ कम ही, क्योंकि बराबर भी नहीं आ रहा है तो कम लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 तो 6 से कर लेंगे, 6 × 6 36, ठीक है। तो 6 × 6 36 होता है। चलिए दूसरा बार 4489। अब इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए बाय डिवीजन मेथड से। तो चलिए लिखते हैं 4489, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड से। तो पहली स्टेप हम पेयरिंग करेंगे, इन 2 डिजिट का एक पेयर बनेगा, ये देखिए 89, और इन 2 डिजिट्स का एक पेयर बनेगा, ये वाला 44, ठीक। अब हमें पता ही है, अब आपको पता ही है तो हमें यहाँ स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, ठीक। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होगा। अब देखिए 44 है हमें, तो 44 जो है वो 36 और 49 के बीच में आएगा, 44 36 और 49 के बीच में आएगा, ठीक। अब 7 से तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 44 से ज्यादा होगा, ठीक। तो ज्यादा हम यहां नहीं लिख सकते, या तो बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, या कम, ज्यादा नहीं। अब 6 से कर लेंगे तो 6 × 6 वो 36 हो जाएगा। देखिए जब आप 6 × 6 करोगे तो 36 हो जाएगा।
अब करना क्या है, 36 जो है माइनस करेंगे 44 को, ठीक। तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 44 को आप 36 लेस कीजिए तो 8 बचेगा। और जो ये 8 है ये नीचे आएगा, और जो ये 9 है ये भी नीचे आएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब 6 का हमें क्या करना है जी, 6 का हम डबल करेंगे, यानी 6 का प्लस हम 6 करेंगे तो वो 12 बनेगा। अब 12 के आगे हमें कुछ ऐड करना है और वही मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें आए 889, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 12 जो है इसके आगे ऐड अगर 5 करेंगे, ठीक, 12 के आगे ऐड 5 करेंगे, यही मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो देखेंगे क्या निकलेगा हमें 889, ठीक। तो 5 × 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 12, 1 कैरी, 5 1 और 5 6, तो ये तो 625 निकलता है, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए, 889 चाहिए हमें, तो हम अब और एक ट्राई करेंगे, ठीक। यहाँ ट्राई करना है आपको तो 12 जो है, ठीक, 12 के आगे ऐड करेंगे 7 और यही 7 मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक। तो 7 7 और 49, 4 कैरी, 7 2 और 14 18, 1 कैरी, 7 1 और 7 8 8 9। ये देखिए जब आपने 12 के आगे ऐड किया 7, ठीक, 12 के आगे जब ऐड किया 7, यही 7 आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर आएगा 889। अब 889 को आपने माइनस करना है 889, तो वो 0 आएगा, ठीक। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, हो गया नंबर खत्म, पूरा डिवाइड हो गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4489 जो है इसका एग्जैक्ट रूट होता है 67, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर थर्ड पार्ट देखेंगे। चलिए थर्ड पार्ट आप 3481, इसका मुझे एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बाय डिवीजन मेथड। तो तरीका वही 3481 जो है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करने के लिए पेयर बनाएंगे, तो ये 2 डिजिट्स का पेयर और ये 2 डिजिट्स का पेयर। देखिए 34 नंबर बना। अब हमें पता है 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। अब 34 25 और 36 के बीच में आएगा। 34 जो है वो 25 और 36 25 और 36 के बीच में आता है, ठीक। तो 36 तो चलेगा नहीं क्योंकि 36 34 से ज्यादा है, तो अब हम 5 से कर लेंगे, ठीक। कम आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 × 5 25, ठीक। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, 25 जो है वो 35 को हम माइनस करेंगे, ठीक। तो 34 को 25 माइनस करेंगे, तो यहां पर हमें 9 बचेंगे, ठीक। 34 को आप माइनस कीजिए 25, तो यहां पर 9 बचेगा, ठीक। अब ये 8 और 1 नीचे लाएंगे। अब यहां पर ये जो 5 है इसका डबल करेंगे तो ये 10 बनेगा यहाँ पर, ठीक। 5 का जब आप डबल करोगे तो 10 बनेगा। अब 10 के आगे आपने कुछ ऐड करना है, ठीक, और वही मल्टीप्लाई आपको करना है ताकि आपको निकले 981। अब देखिए जो 10 है, ठीक, अब इसके आगे अगर हम 8 ऐड कर लेते हैं और यही मल्टीप्लाई हम 8 करेंगे तो 8 8 आर 64, 6 कैरी 8 0 आर 0 6, 8 1 आर 8, तो ये निकलता है 864, ठीक, 864। अब जो है हम क्या करेंगे, ये तो कम ही निकला ना, तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब 109 जो है आगे ऐड कर लेते हैं और यही 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 आर 81, 8 कैरी 9 0 आर 0 8, 9 1 आर 9, ये देखिए 981। तो अगर आप 10 को आगे 9 ऐड करोगे और यही 9 आप मल्टीप्लाई इधर करोगे, ठीक, तो आपको निकलेगा 981। तो 981 का माइनस आप कीजिए 981, तो वहां 0 आएगा, डिवाइड खत्म हुआ। तो देयरफॉर अंडर रूट 3481 इसका एग्जैक्ट रूट होगा ये 59, यानी कोफिशिएंट जो ऊपर निकलता है वो होगा एग्जैक्ट रूट, ठीक है। क्लियर हुआ जी, कॉपी कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट आप कर लेते हैं 529। देखिए अब आपके लिए जो है ऑड नंबर आया। अभी जो आपने पार्ट्स किए थे वो सारे इवन थे,
ठीक, मतलब डिजिट्स के हिसाब से। ये भी इवन था, ये भी इवन था, क्योंकि इसमें 4 डिजिट थे, इसमें 4 डिजिट थे, इसमें भी 4 डिजिट थे। ठीक, तो तीनों नंबर जो थे वो इवन थे डिजिट के हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पर 529 इसमें 3 ही डिजिट है, तो ये ऑड जो है ऑड ऑर्डर में आ रहा है। तो देखेंगे अब इसको कैसे करेंगे। 529, तो अब मुझे 529 जो है इसका एग्जैक्ट रूट चेक करना है, इसका एग्जैक्ट रूट क्या होगा। ठीक, देखिए 529, अब मैंने आपको कहा कि पेयरिंग करनी है, पेयरिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आपने यहां पर की थी। यहां से पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे, इनका पेयर करेंगे। अब बचा एक ही डिजिट, तो इसका इधर ही एक आएगा। ठीक, तो ये खुद सिंगल है। ठीक, तो आपको पेयरिंग कहां से, राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से आपने लेफ्ट जाना है। मोड की तरफ अगर देखें ऐसे, तो राइट से आपने लेफ्ट जाना है। ठीक, तो यहां पर अब देखेंगे हम, यहां पर देखिए अब हमारे पास नंबर है 5, क्योंकि ये सिंगल है तो 5 है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 5 4 और 9 के बीच में आएगा। 5 जो है वो 4 और 9 के बीच में आएगा। अब 9 तो चलेगा नहीं, क्योंकि 9 ज्यादा होगा 5 से, तो हमने 2 से करना है। 2 2 आर 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2, 2 2 आर 4, 4 जो है माइनस करेंगे 5 को, तो एक बचेगा, और 2 नीचे, 9 भी नीचे। ठीक, इसका हम जो है डबल करेंगे, 2 + 2 वो 4 बन जाएगा। ठीक, अब 4 के आगे आपने कुछ ऐड करना है, वही मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको निकले 129, या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं निकलना चाहिए। तो 4 जो है इसके आगे अगर आप जो है 3 ऐड कर लोगे, ठीक, और मल्टीप्लाई भी 3 कर लोगे। देखिए ये कैसे आप निकाल सकोगे कि हमने क्या ऐड करना है, ठीक, और क्या मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट देखना होगा। यूनिट डिजिट क्या है 9, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि 4 के आगे मैं क्या ऐड करूं और मल्टीप्लाई करूं, मुझे 9 बनेगा। तो 3 3 आर 9, तो 4 के आगे अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और वही जो है 3 ऐड करेंगे और वही जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें निकला, देखिए 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 129। तो यहाँ पर हमने 9 किया, वही 9 आपको यहाँ पर भी लिखना है, और 129। अब 129 129 तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर 529 का जो एग्जैक्ट रूट होगा, स्क्वायर रूट, ठीक, तो वो होगा ये वाला कोफिशिएंट 29। क्लियर हुआ। अब धीरे धीरे जो है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हमने 4 पार्ट्स किए तो आपको क्लियर हुआ होगा। और भी पार्ट्स हैं। ठीक, जब आप इन सब पार्ट्स को करोगे तो आपको यहाँ इसमें जो है आयोटा बराबर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आप ये खुद ही कर लोगे। ठीक, तो पहले इसको कॉपी कीजिए आप। चलिए देखो बेटा, अब काम क्या करोगे। 4 पार्ट्स तो मैंने आपको दिखाए, ये 4 पार्ट्स। ठीक, अब जो ये 5th पार्ट, 6th 7th 8th 9th 10th और 11th, इन पार्ट्स की आप प्रैक्टिस करोगे। ये मैं आपके लिए रखता हूं, आपको होम टास्क है ये। ठीक, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल जैसे मैंने 1st 2nd 3rd पार्ट दिखाया, ठीक, या 4th पार्ट, वैसे ही इनको आपको करना है। ठीक, उसी मेथड से, उसी पैटर्न पे आपको चलना है जैसे मैंने आपको कहा है। ठीक, लास्ट वाला पार्ट जो है ये हम करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये हम करेंगे 900। ठीक, माइट भी इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, अगर मैं आपको ये जो है रखूंगा होम टास्क के लिए तो ये हम करेंगे। अब देखिए 900 जो है, 900 का आपने एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ढूंढना है बाय डिवीजन मेथड से। ठीक, अब यहां पर भी मसला यही है कि ये ऑड है डिजिट के हिसाब से, तो हमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऑड है तो क्या हुआ, यहां से पेयर बनाएंगे 2 0 का, बचा 9, तो उसका सिंगल बनेगा, सिंगल रहेगा। ठीक, तो अब हमें 9 को देखना है, तो 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिए 9, अब यहाँ एग्जैक्ट 9 आ रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें वो नंबर आ रहा था जो 2 नंबर्स के बीच में आ रहा था, फिर जो ज्यादा होता था हम उसको कट कर लेते थे, जो कम होता था वही लिख लेते। लेकिन इस केस के अंदर आप क्या देख रहे हो, इस केस के अंदर 9 आपको डायरेक्ट आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो 9 हमें पूरा आ रहा है, तो इसमें वो टेंशन नहीं है आपको कि कौन लेंगे। ठीक, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, 3 से हो रहा है तो 3 × 3 9, ये देखिए 3 × 3 9। अब 9 जो है, 9 को 9 माइनस करेंगे तो 0, ये जो है ये 0। ठीक,
तो 9 को 9 माइनस करोगे तो 0, तो यहाँ पर बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करें, करना वही है जो आपने सीखा है, 3 का डबल कर लो तो ये 6 बनेगा। अब 6 के आगे कुछ ऐड कर लो, ठीक, और वही मल्टीप्लाई कर लो, आपको 0 निकले, तो वो तो हमें पता ही है 0 करेंगे। 6 के आगे 0 ऐड करेंगे, यही मल्टीप्लाई 0 करोगे, तो किसी के साथ भी आप 0 मल्टीप्लाई कर लो तो वो 0 ही बनता है ना। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर आएगा 0। ठीक, तो 0 और 0 यहाँ 0 ही आएगा। ठीक, तो देयरफॉर 900 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होगा ये वाला 30। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.4 का हमने कंप्लीट किया। इसमें मैंने कुछ पार्ट्स आपको रखे हैं होम टास्क के लिए, तो आप वो पार्ट्स करोगे। अगर आपको उन पार्ट्स में कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे वो कंफ्यूजन जो है बताओगे, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लोगे। ठीक, तो मैं वो कंफ्यूजन दूर करूंगा, या इवन अगर कोई पार्ट आपको इसमें नहीं आएगा तो आप लिखेंगे वो पार्ट, हमें कोई पार्ट नहीं आया तो हम उस पार्ट पे एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।